चलो स्टार्ट करें। चलिए कहाँ तक हो गए थे क्वेश्चन नंबर आपके 76 में, है ना। चलिए तो पहले प्रश्न का जवाब देना है। यहाँ पर कह रहा है जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और वे उच्चारण के वो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो शायद ये क्वेश्चन आपका हो भी चुका था, शायद 76 क्वेश्चन आपका हो चुका था। अच्छा ये हो चुका था आपका, स्वर होते हैं, ये आपका हो चुका था, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका शायद यहाँ पर था दीर्घ स्वर से। चलिए यहाँ पर बताइए, ये क्वेश्चन आपका नहीं हुआ था, है ना। चलिए यहाँ पर बताइए निम्न में से दीर्घ स्वर आपका कौन सा है। दीर्घ स्वर कौन सा है, यहाँ पर 78 क्वेश्चन तक हमने यहाँ पर कवर करा दिया था। यहाँ से आपका पूछा गया था। कुछ लोगों के थोड़ा सा डाउट ये हो गया था कि नहीं इसमें दीर्घ स्वर तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर गया निम्न में से दीर्घ स्वर आपका, तो यहाँ पर देखो ए दिया है, ए दिया है, ई दिया है और आपका यहाँ पर ई दिया है। अब ये बताइए इनमें से जो जवाब होगा वो कौन सा हो जाएगा। तो कविता भारती कहना है 78 क्वेश्चन ही रॉन्ग है ना। कह रहे हैं इसका क्वेश्चन आपका रॉन्ग ही है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं आपका रॉन्ग है जवाब या नहीं जवाब है। चलिए कोई है जिसका ऑप्शन सही करने वाला हो। चलिए बिल्कुल सही है, राधे राधे भाई राम कुमार लवनिया जी, आप गायब हो जाते हैं, कहाँ गायब हो गए थे। चलिए यहाँ पर देखो इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर 78 का जवाब बनेगा डी। मतलब आपसे पूछा गया है कि दीर्घ स्वर कौन सा है। हमने आपको बताया था कि जिस प्रकार से व्यंजन में चार आपके मतलब व्यंजन में होते हैं, ऐसे इसमें मतलब आपका दीर्घ स्वर पूछा है तो व्यंजन में हमने बताया था संयुक्त व्यंजन होते हैं, उसी प्रकार से स्वरों में भी चार आपके क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। अब ये बताओ हमने क्या ये चीज को बताया नहीं था कि ये जो इसका निर्माण होता है ये किससे होता है, छोटा आ से होता है प्लस छोटी ई से होता है, तब इसका निर्माण होता है। वहीं पर अगर इसका निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कैसे होता है, छोटा आ से प्लस आपका निर्माण होता है आपका ए से, तो निर्माण होता है ए का। कुल मिला के यहाँ पर जो आपका ए और सी हैं ये आपके दीर्घ स्वर नहीं कहेंगे, इन्हें कहेंगे संयुक्त स्वर। क्या कहेंगे, संयुक्त स्वर कहेंगे। लेकिन ये आपका जो आपका बड़ी ई है इसे आप दीर्घ स्वर क्यों कहेंगे, क्योंकि ये आपका बनता है छोटी ई प्लस छोटी ए। कुल मिला के एक आपने फैक्ट पढ़ा होगा, सजातीय स्वर क्या होते हैं, विजाती क्या होते हैं। तो जो सजातीय होते हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जो विजाती होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, संयुक्त स्वर बोल देते हैं। क्यों, अब क्लियर हो गया, क्लियर हो गया क्वेश्चन, गलती तो नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। 79 का जवाब दीजिए, अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। चलिए यहाँ पर जवाब आ चुका है, अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं, या रा ला व, है ना। मतलब आपका जवाब बनेगा कौन सा, यहाँ पर बनेगा ए नंबर, जो वा है इसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है निम्न में से अल्प प्राण कौन सा है। अल्प प्राण क्या होता है, अल्प प्राण क्या होता है, जिनमें से आपका विषम स्थान होते हैं। विषम स्थान की बात करें तो किसी भी वर्ग में जो पहला होता है और तीसरा होता है और आपका पांचवा वो आपके होते हैं अल्प प्राण होते हैं, जो कि आपका जवाब यहाँ पर आ चुका है। कह रहे हैं यहाँ पर जो आपका बनेगा सी नंबर गा। जो गा है कैसा है, ये आपका अल्प प्राण है, इसको बोलने में थोड़ी सी कह सकते हैं कि महाप्राण की तुलना में थोड़ा सा कम एनर्जी आपकी लॉस होती है, ठीक है ना। ऑप्शन रहेगा आपका यहाँ पर सी नंबर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है, घोष वर्ण आपका कौन सा है। चलिए और जल्द यहाँ पर दे सकते हैं, हो सकता है कि वीडियो का एग्जाम है ना, जो वीडियो 2018 था वो एग्जाम आपको फिर से देखने को मिल जाए, फिर से देने को मिल जाए, है ना। तो वहां पर देखो ऐसे भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर पूरे क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं। लगातार कंटिन्यू तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर घोष वर्ण आपके होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सघोष बोलते हैं। घोष को ही सघोष बोलते हैं। और किसी भी वर्ग में जो आपका तीसरा, चौथा और आपका पांचवा वर्ड होते हैं ये आपके क्या होते हैं, तो आपके घोष होते हैं। अब ये बताइए तीसरा, चौथा, पांचवा के अकॉर्डिंग जो आपका जवाब बनेगा वो कौन सा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका चा छा जा जो आया है ये किस में होता है, ये आपके तीसरा में होगा कि नहीं। का जो होता है फर्स्ट में होता है, का और टा जो आपका होता है तो फर्स्ट में होता है, चा भी फर्स्ट होता है, तो आपका जवाब भी मिल गया, है ना, क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा होता है। ओष्ठ वर्ण आपसे पूछा है और ओष्ठ वाले में कौन से होते हैं, जैसे आपका पा हो गया, फा हो गया। लेकिन यहां पर कह रखते हैं कि जो आपका ओष्ठ वाले तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ऑप्शन में तो दिया गया है। हमने आपको बताया था कि जो आपका ऊ होता है, क्या होता है, ऊ वाला भी किस में आता है, तो आपके ओष्ठ में आता है। तो आपका जवाब क्या बन जाएगा, ए नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जो आपका ओष्ठ वर्ण है वो आपके यहाँ पर ऊ हो जाएगा, क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है वर्ण तालिका के अनुसार आपका हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत क्या होते हैं। तो देखो हमारे बोलने से ही पता चल गया, हमने बोल दिया है हर्ष स्वर, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपका हर्ष स्वर है इसे मूल स्वर भी कहते हैं,
हास्य स्वर को एक मात्रिक भी कहते हैं क्योंकि ये एक मात्रा लगता है, ठीक है ना। फिर आपके यहाँ पर दीर्घ स्वर को यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका ये हो गया। कुल मिला के ये सभी क्या हैं, तो आपके स्वर होते हैं, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में लिखे जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो भाई जैसे लिखते हैं उसे लिप ही तो कहेंगे, जैसे भी लिखेंगे आप लोग भी लिखेंगे उसे हम लोग लिप ही कहेंगे। तो आपका जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपका ए नंबर, लिप कहते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पा फा बा भा मा जो आपके व्यंजन होते हैं वो आपके कैसे होते हैं। चलिए, तो आपको पता है कि पा वर्ग होता है, इसमें आपके ओष्ठ होते हैं। जैसे आप पापा बोलते हो, है ना, या फूफा बोलते हो, या बाबू बोलते हो, है ना, या भाभी बोलते हो, या मम्मी बोलते हो, है ना, तब दोनों ओठ क्या होते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। इतना भी चिपक नहीं जाते कि छुटा ना पाओ, बस आपके स्पर्श कर जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके ये ओष्ठ आपके हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तब क्या कहलाते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं, जब एक साथ मिलेंगे तब क्या बोलेंगे। बड़ा मजा आ गया है भाई, बड़ा मजा आ गया। बाबू बोल दिया तो बड़ा मजा आ गया। क्या बाबू छोटे को बोल नहीं देते हैं क्या। और नहीं भी होता है, छोटा हो चाहे बड़ा हो कोई भी हो। और एक बात बताएं, बाबू जो शब्द आया है इसकी उत्पत्ति अफ्रीका से हुई है। और बाबू शब्द का अगर आप लोग नेट में सर्च करोगे ना तो इसका बहुत घिनौना नाम होता है, ठीक है। बाबू जो है ना ये अफ्रीका से आया है, और ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छा वर्ड नहीं है, बहुत ही गंदा वर्ड है, ठीक है। आपको अच्छा लग रहा होगा लेकिन बड़ा गंदा वर्ड है, ठीक है। ये अफ्रीका से इसकी उत्पत्ति हुई थी। चलिए बताइए, दो व्यंजन जब एक साथ आपके मिलते हैं तब क्या कहलाते हैं। तो आपका 86 का ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, यहां पर आपका हो जाएगा डी। हाँ बिल्कुल सही है, बाबूजी। बाबूजी देखो दफ्तर में जो लोग होते हैं तो बाबूजी वहां से लिया गया था, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न अगला है, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण होता है किसी भी वर्णमाला में पहला और जो दूसरा होता है वही तो होगा ना। तो कुल मिला के यहाँ पर जवाब बनेगा कौन सा भाई। चलिए, अघोष वर्ण में पा जो आपका आया है किसमें आ गया है, ये आपका पहला वर्ण होता है, तो यही तो आपको मिल गया है, क्योंकि आपका ग है तीसरे में होता है, जो आपका घा है ये भी आपको मिलेगा। कुल मिला के ऑप्शन आपका बन जाएगा बी नंबर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, कंठ वर्ण कौन सा होता है। चलिए 88 नंबर में तो देखो हमने आपको बताया था जो तालु होती है, तालु में क्या होता है, छोटी होती है, बड़ी भी होती है ना। लेकिन जो आपका छोटा होता है वो आपके किस में होता है, ये आपको होता है कंठवर्ण में। कंठवर्ण में होता है कि नहीं होता है। इसी कंठवर्ण में आपका कह सकते हैं हा भी होता है, जो हकारी ध्वनि होती है, ठीक है ना। तो आपका जवाब बनेगा सी नंबर। आ जो आता है किसमें होता है, कंठवर्ण में आता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। दीर्घ स्वर क्या होता है, अब इसमें से बताइए। देखो अभी इस वाला प्रश्न जो आपका आया था उसमें काफी लोग डाउट में थे, लेकिन उम्मीद है कि इस प्रश्न को आप लोग सही कर देंगे। हमारी मेहनत में आप लोग पानी नहीं फेरेंगे, क्योंकि इस प्रश्न को हमने काफी अच्छे से बता दिया है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर देखो 89 को ऑप्शन सी आ रहे हैं कि दीर्घ स्वर कौन हो जाएंगे। तो जो जो सजातीय स्वर होते हैं, है ना, बिल्कुल सही है। ये अच्छा हो गया है कि आपने बिल्कुल सही किया, बड़ा अच्छा लगा कि आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा, मतलब जो सजातीय होते हैं एक जात के होते हैं, उसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं होता है और आपस में मिल सकते हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। अदर जो आपके होते हैं क्या बोलते हैं, जो आपका ए दिया है, बी दिया है, डी दिया है, ये आपके क्या है, इनको हम लोग बोल देंगे विजाति, या इन्हें बोल दे सकते हैं संयुक्त स्वर बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। महाप्राण क्या होता है, किसी भी वर्ग में जो आपके यहाँ पर दूसरा और चौथा या सम स्थान रखने वाले जो आपके होते हैं उन्हें महाप्राण कहते हैं। जो कि आपके पास ऑप्शन भी आपका दिया है, अगर नहीं भी आ रहा है तो भी जल्दी से कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका कैसा है, ये आपका एक हो जाएगा, ये माँ वाला जो आपका पांचवा हो जाएगा, ता था दा ये आपका तीसरा हो जाएगा, तो भा जो आपको मिलेगा आपको चौथे में मिलेगा, मतलब आपका जवाब यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, यहाँ पर 91 का जवाब देना है। चलिए 91 का जवाब दीजिए अंतःस्थ। और जो आपके पेट से निकलकर मुंह तक आए, मुंह से बाहर निकले और तुरंत पीछे चला जाए, है ना, वो आपके होते हैं कौन से। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी, या वाला वर्ग होता है, इसे अंतःस्थ के अंतर्गत रखते हैं। इसमें से आपके 4 ही वर्ण होते हैं, मात्र अंतःस्थ में 4 ही होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, सघोष वर्ण क्या होता है। सघोष वर्ण क्या होता है। चलिए सघोष को हम लोग घोष के नाम से भी जानते हैं। ये आपकी स्वर तंत्रियों के आधार पर इनको रखे जाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें से देख लीजिए जो आपका स्वर है, आपका सघोष है, आपका कौन सा रखा जाएगा।
चलिए, तो यहाँ पर देखो दिया गया है आपका सा दिया गया है, घा दिया गया है और आपका बा दिया है और आपका पा दिया है। तो भाई देखो किसी भी वर्ग का जो आपका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड होते हैं वही आपका होते हैं सगोश। अब देखो जो आपका दिया गया है आपका कौन सा सा दिया है, इसको नहीं यहाँ पर क्या बोलेंगे घा, और जो घा जो आपका होता है घा किस में आएगा, का खा घा, ये आपका तीसरा आपका है। और आपका जो बा दिया है तो पा फा बा, ये आपका तीसरा दिया गया है। पा जो आपका दिया इसमें है। कुल मिला के देखा जाए इसमें से आपका एरर है। एरर क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको देखो सगो से आपका तीसरा स्थान ये भी आपका आ रहा है और तीसरा स्थान आपका ये है। कुल मिला के इसमें से जो आपके हैं वो आपके दो आपके दिए हैं। तो कोई बात नहीं, बस आपको ज्ञान होना चाहिए कि इनमें है क्या, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पता चल गया है होता क्या है ना। चलिए, हेलो सर, सुबह 10 बजे वाली क्लास नहीं चली थी आपकी रीजनिंग की? जी हाँ, आज क्लास नहीं चली थी, आज कुछ बुकें लेने जाना था। बुकें लेके आए हैं आपकी बीएड एग्जाम की और आपके आरओ एग्जाम की और साथ में आपके कह सकते हैं जूनियर एडेड वालों की, ठीक है ना। तो जूनियर एडेड वाले भी तैयार रहिए, 1-2 दिन के अंदर आपको क्लास का टाइम मिल जाएगा। तो जूनियर एडेड वालों के लिए स्पेशल क्लास आपका प्रैक्टिस सेट पूरा करा देंगे, ठीक है। चलिए, कह रहा है ऊर्स व्यंजन कौन से होते हैं, ऊर्स व्यंजन कौन से होते हैं। तो आपका मा दिया है, ला दिया है, जा दिया और आपका हा दिया है। तो देखो ऐसा नहीं है कि कोई वर्ण को बोलने में ऊष्मा ना निकले, ऐसा है कोई वर्ण। आप लोग देखते हैं सर्दियों में जब भी आप निकलते हैं, है ना, यहाँ पर कह सकते हैं जब सर्दियों में क्या होता है, जब आप बोलते हैं तो हर एक वर्ड को बोलते समय मुंह से क्या होती है, गरम गरम हवा निकलती है, तब आपको प्रतीत होता है। लेकिन कुछ वर्ण आपके ऐसे होते हैं जो आपकी स्वर तंत्रियों में घर्षण करते हुए बाहर निकल कर आते हैं, ठीक है ना। और ये जो आपके होते हैं कौन होते हैं, तो आपके यहाँ पर डी आपका जो हा हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। सर वीडियो वालों की कॉल नहीं होगी क्या? तो भैया फार्म तो आने दीजिए, पहले से कैसे कर देंगे, 2-4 बच्चों को पढ़ाएंगे तो भी क्या मतलब हो जाएगा। अदर वैकेंसी जो पास में उन पर फोकस करना पड़ेगा ना। और आप देख रहे हैं वीडियो की एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, इसमें प्रीवियस ईयर सभी कुछ आपका है ना। चलिए, कह रहा है निम्न से कौन सा स्वर कंठ तालब्ध है, मतलब कंठ से निकले और तालु से निकले, यहां से निकल कर आएगा और आपके तालु में आपके पहुंच जाएगा, मतलब का वर्ग से भी आएगा और आपके कहां से, आपके तालु से भी आएगा। तो यहाँ पर देखो का और आपके ई को मिलाने से ही तो कंठ मिला था, मतलब आपका जो निर्माण हुआ है वो किसमें हुआ है, तो 94 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका ये नंबर बिल्कुल सही है। इसका जो निर्माण हुआ है वो छोटा प्लस आपका छोटी सी हुआ है, यही कारण ये कंठ है, ये आपका तालु है, दोनों को मिला दीजिएगा, कंठ तालु आपका हो जाएगा, है ना। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। 95 का जवाब देंगे तो हम समझेंगे कि आपने कुछ सीखा है आज की इस वीडियो में, या वर्णमाला में आपने कुछ सीखा है। चलिए, यहाँ पर दिया है जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। 95 का जवाब देना है। कह रहे मौखिक, मौखिक तो हो ही नहीं सकता है। लुंठित दिया है, लुंठित में आपका नहीं होगा, इसमें तो लुंठित वाला क्या होता है, पीछे हो जाता है। निरुनासिक दिया है, निरुनासिक भी नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा अनुनासिक। क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। इसका ऑप्शन बनेगा डी नंबर, अनुनासिक बनेगा, ठीक है ना। जवाब बनेगा आपका डी नंबर। चलिए, और जैसे हमने आपको बताया था हाथी भी हो गया, इसमें नाक से पहले आपकी आवाज आती है, ठीक है ना। लेकिन डॉक्टर जब बोलते हैं तो उसमें क्या होता है, मुंह से पहले आवाज आती है, ठीक है, नाक से बाद में आती है। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, निम्न में से कौन सा अंतास्थ व्यंजन है। अंतास्थ व्यंजन की अगर बात करते हैं तो आपको पता है कि आपका या रा ला वा जो आपके होते हैं वही अंतास्थ होते हैं, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ला हो जाएगा। क्लियर है। सर रीजनिंग क्लास नहीं चलेगी क्या? रीजनिंग की क्लास चलेगी भाई, रीजनिंग की क्लास चलेगी, जितनी भी क्लासेस चल रही थी सभी चलेंगी, ठीक है। चलिए, कह रहा है अनुस्वर किसका कार्य करता है, अनुस्वार किसका कार्य करता है। 97 में जवाब दीजिए, अनुस्वर जो कार्य करता है किसका कार्य करता है, पंचम वर्ण करता है या चंद्रबिंदु करता है या स्वर करता है या विसर्ग कहता है। चलिए 97 का जवाब देना है, और आपके 97 जुड़े हुए हैं, लाइक भी कम है, तो 97 जुड़े हैं तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए 97 नंबर में तो जो अनुस्वर जो होते हैं वो आपके होते हैं पंचम अक्षर, क्या होते हैं आपके पंचमा अक्षर में आएंगे, या यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देखो विसर्ग आपका होता है, विसर्ग, विसर्ग जो आपका दिया है तो आपका यहाँ पर विसर्ग आपके इस प्रकार से है। यहाँ पर जो दिया गया कौन सा, पंचमाक्षर, है ना, पंचमाक्षर आपका है चंबल घाटी चीता। आज मेरी पहली क्लास है, धौल भूम की। चलिए खुश रहिए भाई, खुश रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप कौन सा हो जाएगा, पंचमाक्षर जो होते हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर बोल देते हैं, है ना, क्या बोल देते हैं, पंचमाक्षर आपको बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर कह सकते हैं देखो पंचमाक्षर भी है और आपके पास यहाँ पर विसर्ग दिया है, लेकिन विसर्ग जो आपके होते हैं कहीं ना कहीं से भी कह सकते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, इसको आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर पंचम वाले को, इसको हम दोनों को डाउट अभी आपको बताते हैं, अभी क्वेश्चन आपको यही पारा मिलेगा आपका, ठीक है, यही क्वेश्चन अभी आपको मिलने वाला है। कारण निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी होती है, पार्श्विक ध्वनि आपकी कौन सी होती है, पार्श्विक ध्वनि।
तो यहाँ पर कह सकते हैं, देखो पार्श्विक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका ला रा है, ड़ा है, चा है और आपका ला है। ला जब बोलोगे तो जीभ आपकी कहां पर जाएगी, पीछे को चली जाएगी, है ना, पीछे को जाएगी, तो आपका जवाब बनेगा सी, यहाँ पर आपका ला हो जाएगा। क्लियर है। आगे आते हैं, प्रसाद से अगला पूछा गया है। चलिए अरुण जी, हमें आपको पता है कि आप कितने नए हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है, कौन सा वर्ण दंत नहीं है। चलिए, दंत नहीं है अगर हम बात करते हैं तो 99 का जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा 99 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा दंत नहीं है। तो भैया आपका दंत बारे में क्या होता है, ता था दा ये होते हैं ना, लेकिन आपका जो ऑप्शन दिया गया है कौन सा, बी, यहाँ पर जो चा है, चा ये कह सकते हैं आपके दंत में नहीं होता है, ये आपके होता है तालु में होता है ना। ऑप्शन में आपका बी नंबर। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब भी जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है। हमने कल भी आपको बताया था, जीव के आधार पर जो आपके स्वर होते हैं उनको 3 प्रकार से रखते हैं। वो 3 प्रकार से आपके कौन होते हैं, तो जीव का जो आपका होता है अगला भाग होता है, मध्य भाग होता है और आपका पश्च भाग होता है ना। कुल मिला के देखा जाए तो 100 का ऑप्शन जो आ रहा है बी नंबर, विब्र स्वर इसमें आपका नहीं आता है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपका दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, संयुक्त स्वर नहीं है। अब आपको पता है संयुक्त स्वर में भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, सजाती और विजाती। तो आपका दिया है ए ऐ ओ, है ना, ये आपके कैसे हैं, आपके सजाते मतलब विजाती ही नहीं हम लोग बोल सकते हैं, संयुक्त स्वर हैं। लेकिन जो आपका ऊ है, ऊ ये आपका सजाती होता है, जिसे हम लोग बोलेंगे कि आपका दीर्घ स्वर है ना। तो कुल मिला के ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं। अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। अगला, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। ऊष्म व्यंजन उनको बोलते हैं जिनमें ज्यादा आपकी ऊष्मा होती है, घर्षण के माध्यम से ज्यादा हो जाती है। तो ये भी आपका जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत आपका यहाँ पर नहीं है। फिर भी जवाब क्या बन जाएगा आपका, बी हो जाएगा, सा सा सा, मतलब 4 जो आपके होते हैं आपके इसी में आपके आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, हिंदी भाषा में कुल वर्ण जो लिपियां हैं वो आपकी कितनी होती है। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां अगर बात करें तो आपकी कितनी होती है, 33 होती हैं, 48 होती हैं, या आपका 52 होती हैं, आपका 44 होती हैं। क्या जवाब बनेगा, चलिए 104 का जवाब देना है और 104 का ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, तो बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आपका बन जाएगा सी नंबर, आपका यहाँ पर आपका 52। अच्छा ये बताइए, अगर हम आपसे बोले कि ये जो 44 लिखा है 44, ये क्वेश्चन किस आधार से बन सकता है, या यहाँ पर आपका 33 है कब बन सकता है, ये 48 बन सकता है कब बन सकता है, कौन सी स्थिति होती है जो आपके चारों ऑप्शन एग्जाम में पूछे जाते हैं और 100% कैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। तो देखो आपके जब अगर पूछे कि आपके व्यंजन कितने होते हैं तो आप क्या बोलोगे, 33 होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे ये बोला जाए कि अगर हम लोग वर्णमाला में जो आप कह सकते हैं आपके व्यंजन के जो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं उनको हटा दिया जाए तब आपके 48 हो जाएंगे। लेकिन अगर ये पूछा जाए वर्णमाला में सभी संयुक्त व्यंजन को, संयुक्त आपके कह सकते हैं वर्णों को, संयुक्त वर्णों को अगर हटाते हैं तब आपके 44 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपके मूल हैं, मतलब उसमें 4 आपके जो होते हैं संयुक्त को हटाते हैं और 4 आपके कैसे व्यंजन के संयुक्त कर देते हैं, तब आपके हो जाते हैं 44। क्लियर हो गया ना। तो ये चारों क्वेश्चन इसी प्रकार से मिलेंगे, है ना, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, मध्य स्वर क्या होता है। जीव का जो आपका भाग होता है, याद रखिए जीव का जो आपका भाग होता है तो इसके बीच में एक आपका निकलता है जो आपका होता है कौन, आपका ए होता है आ। मतलब क्या होता है, जब आ बोलते हो तो आपकी जो जीभ है, जीभ थोड़ा सा क्या होती है, जीभ क्या होती है, थोड़ा सा गोलाई ले लेती है, बगल में गोलाई ले लेती है और बीच में गड्ढा हो जाता है, तो वो आपको होता है कौन सा, आ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है, कंठ वर्ण कौन सा है। कंठ वर्ण में हमने बताया का वर्ग तो आपको होता भी है, साथ में जो आपको कौन सा होता है, सर टॉपिक से पढ़ो, तो ये टॉपिक नहीं है और क्या है, चलिए बताइए। यहाँ पर टॉपिक नहीं है तो क्या है भाई, कमल सिंह, टॉपिक से पढ़ाओ, तो ये टॉपिक नहीं है तो क्या है, बताइए। टॉपिक नहीं है तो क्या है, सो रहे हो या क्या कर रहे हो, थोड़ा जागो, आंखें खोलो, अपने लक्ष्य को देखो। हवाओं में अगर बहोगे तो फिर आप लोग कहाँ बह जाओगे पता नहीं, ठीक है, इसलिए आंखें खोलो बेटा अपनी। चलिए बताइए, यहाँ पर निम्न से कंठ वर्ण आपका कौन सा है। यहाँ पर तो देख सकते हैं का वर्ग जो आपका दिया है, का है, हा है, विसर्ग है आपका, ये मतलब आपका जवाब बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, स्पर्श संघर्षी है, यहाँ पर बताइए। तो भाई स्पर्श संघर्षी क्या होता है, जा होता है क्या, रा होता है क्या, सा होता है आपका, हा होता है।
चलिए यहाँ पर दोनों में बताइए कौन सा जो आपका जवाब बनेगा। 107 नंबर का जवाब देना है। 107 का जवाब कौन सा बन जाएगा? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। हमारे हिसाब से इस प्रश्न का जवाब लगभग दे सकते हैं कि 50% इसका जवाब गलत दे सकते हैं। 50% यहाँ पर जवाब हो सकते हैं कि गलत आए। चलिए यहाँ पर आ रहा है आपका नंबर ए और आपका बी भी आ रहा है। चलिए तो याद रखिए यहाँ पर जो आपका होता है कौन सा आपका होता है? चा होता है, छा होता है, चा छा जा, है ना, और आपका जा। ये जो आपके चार वर्ड होते हैं आपके किस में आते हैं? स्पर्श व्यंजन में आते हैं, मतलब स्पर्श संघर्षी में आते हैं, स्पर्श संघर्षी में, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसका जवाब बनेगा कौन सा आपका? ए हो जाएगा। हाँ, स्पर्श व्यंजन में तो आता ही आता है, लेकिन साथ में क्या आता है? इसे इन चार वर्डों को हम लोग स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं, स्पर्श संघर्षी कहते हैं। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि हमारे पास ऑप्शन आपके ये दो हैं तो इनको स्पर्श संघर्षी नहीं, इसको ऊष्म संघर्षी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्म संघर्षी बोल देते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। और कह रहा है, ए के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। इस प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं, बहुत इजी है, कम से कम बहुत बार हमने बता दिया है, ठीक है। आगे आते हैं प्रश्न अगला है, सा का उच्चारण स्थान क्या होता है? चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। 9 वाले का जवाब देना है कि सा का उच्चारण स्थान क्या है। चलिए जवाब आ रहा है, यहाँ पर सभी का जवाब आ चुका है। चलिए बहुत अच्छी बात है, 100 लाइक तो पहुंचा ही दीजिए सभी लोग मिलकर। जितने जितने लोग जुड़े हैं अगर एक एक लाइक करेंगे तो 100 लाइक तो हो जाएंगे। या आप लोग अपने मन से समझा करिए कि जहां पर आपको इतने क्वेश्चन एक साथ कराए जाते हैं, डेली कराए जाते हैं, आपके भविष्य के लिए इतनी मेहनत कोई कर रहा है तो उसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर कह सकते हैं ना किया जाए बार बार कि लाइक करे, शेयर करे, है ना। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है सा का उच्चारण। अगर यही क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन आपको कोई पढ़ा रहा होता या 20 क्वेश्चन पढ़ा रहा होता और थोड़ा सा आपको मोटिवेट करता तो आपको बड़ा अच्छा लगता, चलो अच्छी बात है ना। लेकिन जहां पर आपको भविष्य जुड़ा है, हमें नहीं लगता कि जिस हिसाब से हम जितने क्वेश्चन आपको पढ़ा देते हैं, जितने क्वेश्चन है ना, वो हो सकता है कोई कराने वाला हो आपको। चलिए यहाँ पर जवाब आ गया है, सा का उच्चारण स्थान आपका होता है कौन सा? ऑप्शन डी। यहाँ पर आपका तालु से होता है। किससे होता है? कि आपके तालु में भी होता है। यहाँ पर जो क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ये तालु के अंतर्गत भी आता है, ठीक है। आते हैं प्रश्न से अगला पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? हमने बेसिक के भी पार्ट आपके बना दिए हैं तो बेसिक में आप दे सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। सब कुछ हमने करा दिया है, सब कुछ कराने के बाद ही आपको यहाँ पर ये चल रहा है, ठीक है। तो आप बेसिक वाले वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो अगर हम बात करते हैं महाप्राण की बात करते हैं तो देखो आपका घा दिया है ना, चा, जैसे आपका घा दिया है, फिर जा दिया है, झा दिया और आपका खा दिया है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि महाप्राण ध्वनि कौन होती है। दूसरा स्थान और आपका चौथा स्थान आपका होता है, दूसरा स्थान और आपका चौथा स्थान होता है। तो देखो आपका यहाँ पर दिया गया है का, खा, गा, घा, चौथा स्थान आपका आ गया, है ना। यहाँ पर देखो आपको जो जा दिया है ना, चा छा जा, ये आपका आता है किसमें? तो आपके तीसरे स्थान में आता है। कुल मिला के ऑप्शन कौन सा बनेगा? बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? 11 का जवाब देना है। चलिए ऊ किस में आता है भाई? ऊ का जो प्रयोग है वो आपके किस में आता है? चलिए भाई यहाँ पर 11 नंबर में जवाब देना है वो जवाब। चलिए जवाब आ चुका है यहाँ पर 11 का, कह रहे हैं ऑप्शन ए बनेगा। तो याद रखिए कि आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो आपका ए दिया है जो आपका पश्च समृत में, किसमें? आपके पश्च समृत में भी आता है। समृत आपके होते हैं समृत और विव्रत या समृत, ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में है, सभी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर ए नंबर। आगे आते हैं, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण आपसे पूछा गया है। कुल मिलाकर देख सकते हैं कि अघोष जो होते हैं किसी वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण होते हैं, उन्हें अघोष कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो जवाब आ रहा है कौन सा हो जाएगा? चलिए को आपका पहला और दूसरा पूछा गया, पहला वर्ण और आपका दूसरा वर्ण। तो आपका दिया है हा दिया है, आ दिया है, सा दिया है और आपका जा दिया है। कुल मिला के देखा जाए तो आपका दिया गया है कौन सा? ए नंबर। कौन सा आपका दिया है? यहाँ पर जो आपका दिया है सा नंबर जो आपका दिया है अघोष वर्ण में, ये भी इन्हीं पर आपका आता है। याद रखिएगा कि आपके जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन आपके होते हैं। उस व्यंजन में जो आपके कह सकते हैं 4 होते हैं, लेकिन उनमें से आपका जो सा होता है, सा होता है और आपका कौन? एक सा और होता है। एक ये सा होगा, एक ये सा होगा, ठीक है ना, और एक सा कोई होते हैं, ये सभी इसमें होंगे। लेकिन ये जो आपका हा होता है इसका बंटवारा यहाँ पर अलग हो जाता है, ठीक है। ये आपका बंटवारा है, अलग हो जाता है, याद रखिएगा। इसको यहाँ से अलग कर देते हैं तब ये कह सकते हैं कि आपके सघोष में चला जाता है, ठीक है ना। आपने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वा का उच्चारण स्थान क्या है? वा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही जवाब देना है। वा जो आपका होता है किसमें हो जाएगा?
चलिए, हमने बताया था कि ये दांत और आपके ओष्ठ के मिलाने से इसका निर्माण होता है। दांत वाले वर्ण से अर्थात आपके ता वाले से और आपके ओष्ठ वाले से, इसे दंतोष्ठ आपका बोल देंगे। ठीक है, जवाब बनेगा आपका सी नंबर। ठीक है ना, इतना हमने डिस्क्राइब कर ही दिया है स्टार्टिंग में कि बार बार बोलने का मतलब नहीं निकलता है। जितना स्पीड में हम लोग करेंगे उतनी जल्दी टॉपिक कंप्लीट होगा, उतनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है? चलिए, यहाँ पर व्यंजन, सिर्फ, मात्र और व्यंजन पूछा गया है और आपको जवाब देना है कितना। तो आपका जवाब यहाँ पर आ रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन सी होगा। चलिए, ऑप्शन यहाँ पर सी आ रहा है तो हम आपके ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। आपके ऑप्शन हो जाएंगे कितने? तो आपके 3 मतलब 33 आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हमने कल भी आपको बताया था कि जो भी आपका यहाँ पर छा है, छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। मतलब आपके पास अगर आपके ऑप्शन दिए गए हों, क्या दिया हो? का दिया गया हो, फिर आपको यहाँ पर दिया गया हो आपको कौन सा? चा दिया गया हो, फिर आपके यहाँ पर माँ दिया गया हो, है ना, फिर आपके यहाँ पर छा भी दिया गया हो, है ना, छा दिया गया हो, ये वाला छा, कौन सा छा? ये वाला छा, इस प्रकार से। ठीक है, तो अगर आपसे बोलें कि इसको में क्रम में कौन सा पहले आएगा, तो पहले आपको क्रम में ये आएगा, फिर इसके बाद आपका ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर आपका ये आएगा। कुल मिलाकर देखा जाए छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये आपका का से आएगा। ठीक है, जवाब आपका बनेगा सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपका अगला पूछा गया है कौन सा उस व्यंजन नहीं है। मतलब का के बाद ही आपको छ लगाना है। ठीक है, का के बाद ही आपको छ का प्रयोग करना है। चलिए, कौन सा उस व्यंजन नहीं है? 116 नंबर में जवाब देना है। चलिए, अगर हम उसमें की बात करते हैं तो आपको पता है सा आपके तो होते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका जवाब है 16 का ऑप्शन आपका ए नंबर। ये जो गा है ना, ये आपके उस में नहीं आता। उस व्यंजन आपके होते हैं वो आपके 4 ही होते हैं, है ना। जवाब बने कौन सा? यहाँ पर बन जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, संयुक्त व्यंजन ज्ञा जो बनता है किस प्रकार से बनता है? चलिए, यहाँ पर देखो दिया गया है संयुक्त व्यंजन जो आपका ज्ञा है वो का निर्माण जो हुआ है कैसे हुआ है। यहाँ पर जवाब भी आ चुके हैं, कह रहे इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर। तो बिल्कुल सही जवाब है। ज्ञा का जो निर्माण होता है वो आपको बोलते हैं ज्या। इसे जब बोलो ना तो आप लोग क्या बोलोगे? ज्या बोलिएगा। ज्या बोलना तो आपको ज्यादा सही हो जाएगा। ठीक है ना, और याद भी रहेगा। कुल मिला के ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वह व्यंजन जो आपका है, वह व्यंजन इसका जो आप बोलते हैं तो ये कहाँ से होता है? चलिए, वह व्यंजन अंतःस्थ से होता है, अघोष से होता है, उसमें होता है, या महाप्राण से होता है? चलिए, यहाँ पर जवाब आ चुका है, कह रहे हैं गुआ का जो आपका होता है आपके अंतःस्थ होता है। और भी बताइए, यहाँ पर अगर आपकी त्रुटि है तो जल्दी से आपको सुधारने का मौका मिल रहा है। चलिए, ए नंबर आपका है, बिल्कुल सही है कि गुआ का जो आपका है ये आपका अंतःस्थ में आता है। अंतःस्थ में आप कहेंगे यार अलावा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए, 119 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब यहाँ पर क्या बनेगा? कौन सा स्वर नहीं है? तो आप सभी को पता है कि इसमें आसानी से कर सकते हैं। जो आपका दया है त्रा, त्रा का निर्माण कैसे होता है? तो हम बोलेंगे कि त्रा का जो निर्माण होगा वो इस प्रकार से आपका होता है, त्रा का निर्माण। ठीक है, ता और रा के मिलाने से आपका होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो देखो यहाँ पर आपका दिया है ज्ञा, मतलब आपका ज्या हो जाएगा। ज्या और यहाँ से बनेगा। अच्छा, तो आप जानते हैं, त्रा भी जानते हैं, मतलब आपका जवाब ए हो जाएगा, फा हो जाएगा। अगला दिया है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु से होता है? तालु से जब बोलेंगे तो आपकी जो जीभ है वो आपके तालु को स्पष्ट करेगी। और इसमें से ऑप्शन बताइए कि कौन से तालु को स्पष्ट करेगी। बोलकर देखिए, ओ। जब ओ बोलेंगे तो हल्का सा ऐसा प्रतीत होता है कि उस पर जाती है। हाँ बोलने में तो होता नहीं है। कुल मिला के याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका है कौन सा है? आपका दिया है तालु, चा छा जा। अच्छा, चा छा जा, बिल्कुल सही है, चा छा जा। तो आपसे ऑप्शन मिल गया है डी नंबर। यहाँ पर आपका जो डी है आपके यहाँ पर छा है, इसका स्थान आपके कहाँ से होता है? तो आपके तालु से होता है। कहाँ से होता है? तो आपके तालु से होता है। तो इसका जवाब जो बनेगा वो आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? कौन सा व्यंजन संघर्षी है? चलिए, 122 का जवाब दीजिए, कौन सा व्यंजन संघर्षी है? अब यहाँ पर संघर्षी की बात क्या है? मतलब आप कह सकते हैं ऊष्मा भी होती है और उसमें संघर्षी बोल देते हैं ना। तो जवाब कौन सा बनेगा? यहाँ पर आपको अलग से दिख रहा है कौन सा? सी वाला। तो आपको यहाँ पर हाँ हो जाएगा। जवाब क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ट वर्ण में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ण में नहीं आता है? तो टा वर्ण में कौन नहीं आता है? तो सिंपल सी बात है, सभी को दिया गया है। लेकिन जो आपका दिया गया है कौन सा? यहाँ पर जो दिया गया है आपका कौन सा? ये वाला, ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना, जवाब 123 का ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्न में से महाप्राण कौन सा है? चलिए, महाप्राण आपको बताना है। महाप्राण इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए, महाप्राण बताइए। इसका महाप्राण आपका जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा?
महाप्राण होते हैं अपने सम स्थान रखते हैं, क्या करते हैं, सम स्थान रखते हैं। और सम स्थान की अगर बात करते हैं तो 124 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा, डी नंबर। कह रहे हैं डी नंबर आपका होगा, घा हो जाएगा। तो महाप्राण आपका जो आपका घा है, तो भाई घा हो जाएगा, चा छा जा झा घा, मतलब का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला, गा घड़ी, अतरा, 4 नंबर है ना, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है, कौन सा संयुक्त स्वर है। यहाँ पर 125 नंबर में आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। और कह सकते हैं यहाँ से जो आपको मिलेंगे क्वेश्चन, अब आपको कल से मिलेंगे, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पर कह सकते हैं लगभग हम लोग डेली 70 से 80 प्रश्न आपके यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जो कि देख सकते हैं कि 30 मिनट में हम अगर 70 से 80 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करा देते हैं, डेली के डेली ऐसे रहेंगे, तो जल्द ही यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें नहीं लगता है कि आपको हिंदी में कोई पीछा करने वाला होगा। आपको हिंदी में कोई पीछे नहीं कर सकता है। आपने जो टारगेट रखा है, टारगेट आपका हो जाएगा। बस अपनी मंजिल को और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रहना पड़ेगा, और अगर कंटिन्यू नहीं रहेंगे तो फिर आपकी जिम्मेदारी है। हमने तो सोचा है कि आपको टारगेट पूरा का पूरा मिल जाए, लेकिन आपका टारगेट क्या कहता है, आपने मेहनत कितनी किया है, यह आप पर ऊपर डिपेंड कर। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।